उत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत धन्यवाद आपका हुजूर। सर ये बताइए, ये जो अभी हालात बने हुए हैं और एक तरफ महुआ मोइत्रा का मामला है, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा का मामला है। नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा की बातें हो रही हैं और महुआ मोइत्रा के बारे में कहा जा रहा है कि भाई जो कहा वो फैक्ट पर चेक होना चाहिए, फैक्चुअली सही है या नहीं है, बोलने की आज़ादी है या नहीं है। बीजेपी देश को हेट मशीन बना रही है, ऐसी जगह बना रही है जहां रहना मुश्किल हो रहा है। क्या ये दोनों बातें पैरेलल देखी जा सकती हैं? नहीं, ये इसी तरह से बोलते हैं। जब कश्मीर में वो पत्थर फेंकते थे तो वो भटके हुए युवा थे इनके लिए। ये उन्हें आतंकवादी कहते नहीं, शहीद कह देते हैं ये लोग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की, जो चाहती है कि देश कैसे भी टूटे। और इसलिए इनके हर नजरिए अलग अलग है। ये सिर्फ हिंदू धर्म पर ही कटाक्ष करते हैं, हिंदू धर्म पर ही प्रहार करते हैं। कभी दूसरे धर्म पर इनको प्रहार करते देखा ही नहीं गया होगा। ये चाहते हैं कैसे भी हिंदू बट जाए जातियों में, भाषा में, धर्म में, और देश खंड खंड का हो जाए। नरोत्तम जी, लेकिन अगर ये चाहते हैं और देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल उठता है, पीएफआई क्यों नहीं बैन होती? ऐसी सोच वाले बैन क्यों नहीं होते? नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं। केस रजिस्टर कल कर दिया था, केस रजिस्टर आज भी किया है, आज ट्विटर को लिख दिया है। एकदम कार्रवाई करने पर आपने देखा होगा ये अवार्ड वापसी जैसी कई गैंगें और हैं इनके पास में, जो देश के माहौल को कुलुषित करती हैं, जो देश के माहौल को विषाक्त करती है। एक बार देश को समझ में भी तो आना चाहिए ना कि ये कौन है। एकदम करना, यह कारण को अघोषित आपातकाल है, ऐसा है वैसा है। नहीं, आप सब लोग बैठे हो, आप चिंतन भी आप लोग कर रहे हो, मंथन भी कर रहे हो, और हमें विश्वास है इस चिंतन और मंथन से अमृत ही निकलेगा, और निकल भी रहा है। देख रहे होगे आज स्थिति क्या हो गई है कम्युनिज्म वाले सोच की। देश में जीरो की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस भी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी और कम्युनिस्ट भी। ये डेमोक्रेटिक देश है, प्रजातांत्रिक तरीके से ही खत्म करेंगे। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों को दिखना भी चाहिए, ये दिखना एक लेवल तक ठीक हो सकता है सर, लोगों की रियलिटी सामने आ जाए। अब तो 8 साल में सबको पता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, अवार्ड वापसी गैंग क्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और पॉलिटिकली आपको सूट कर सकता है कि लोगों को पता चल रहा है तो दूसरी पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन एक आम नागरिक के लिहाज से सोचिए सर, उस दौरान जो माहौल बनता है उसमें मरता तो आम नागरिक है सर। कहीं पत्थर चल जाए, कहीं पेट्रोल बम चल जाए, किसी का गला कट जाए, पीएफआई जो जहर भरे उससे जो हिंसा हो जाए उससे भी आम आदमी मरता है सर। तो वो कैसे इससे निकलेगा सर? नहीं, आम आदमी की हिंसा को हम नहीं होने देंगे। आपने बताया ज्यादातर स्टेट बीजेपी शासित है, और आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, और इन पर कोई रू रियायत रखेंगे नहीं। ऐसे लोग जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैला रहे हैं, जो समाज के अंदर वातावरण को कुलुषित कर रहे हैं, इन पर किसी प्रकार की कोई रू रियायत नहीं होगी। ये लीना मणिमेक्कल जी जैसे लोग जो भी सर, वो तो कनाडा में बैठी हैं सर। आप 10 एफआईआर भी करेंगे तो भी अरेस्ट नहीं होंगी। लेकिन हम लोग जब जमीन पर लोगों से बात करते हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न है कि जो पीएफआई यहां है और जिसको आप लोग भी कहते हैं कि वो जहर भर रही है, वो पीएफआई बैन क्यों नहीं होती? होगी सब, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। प्रक्रियाधीन है सब। ये आज लुकआउट सर्कुलर के लिए भी लिखा है ना, ये उसी दिशा में बढ़ने वाला कदम है। एलओसी के बारे में जो केंद्र सरकार को हमारी मध्य प्रदेश सरकार लिख रही है, ये उसी दिशा में बढ़ने वाले कदम है। सने सने बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा तेजी में हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल तेजी में नहीं हूं। मैं इस बात की गति को मेंटेन रखना चाहता हूं कि लोग जो परेशान हो रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, उनको ये लगे कि हाँ, उस माहौल को सुधारने के लिए प्रयास हो रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप पीएफआई की बैन की बात करेंगे, मांग करेंगे सर? सम्मान होगा, लोगों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान होगा। क्यों, इसमें मांग करने में क्या बुराई है? जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे वैसे वैसे मांग होती जाएगी।
आने तो दो तथ्यों को। ठीक है सर, हमारे यहाँ पैनल में सुबुही खान जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी जी नरोत्तम जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक मुसलमान होने के नाते भी आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, या आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, हम लोग नेशनल टीवी पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम लोग कट्टरवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जब ये संस्थाएं होती हैं जैसे PFI हैं या कुछ संस्थाएं, तबलीगी जमात तो सऊदी अरब ने बैन कर दी, या जो भी ऐसी कट्टरवादी संस्थाएं जो भारत में एक्चुअली स्लीपिंग सेल्स की तरह काम कर रही हैं, या द्विराष्ट्रवाद को या इस्लामिक स्टेट की एक वैचारिक अनुकूलता को पोषण दे रही हैं, जब उस तरह की संस्थाएं बैन नहीं होती हैं तो हम लोगों के मन में सवाल उठता है। देखिए, ये कह देना कि हम जल्दी में हैं, मुझे लगता है कि उदयपुर जैसी घटना हम देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है सर, बहुत देर हो गई है। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, मुझे आज याद आई है, कि समाज का ये काम है कि नए रक्त बीज पैदा ना हो, हम उस तरफ काम करें, सामाजिक समन्वय बनाने की तरफ काम करें, लेकिन सरकार का ये काम है कि जो ऑलरेडी रक्त बीज हैं उनका विनाश करिए, प्लीज उनको बैन करिए सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देश के लिए बोल रहा है, सबकी सुरक्षा खतरे में है। ठीक है नरोत्तम जी, लोगों को लग रहा है देर हो गई है। बहना मेरी बात यह है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आपका सवाल बिल्कुल सामयिक है, लेकिन व्यक्ति जिससे ये सवाल आप पूछ रही हो वो राज्य का मंत्री है और ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इसलिए मैं सीधा नहीं बोल पा रहा हूं। इसलिए मैं आपके बात से आंशिक समर्थन करते हुए इसको मैं पूरा नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक है, मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन सर आपके हिसाब से जो ये लोग हैं ये एक्सपोज तो हो रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद एक इकोसिस्टम है जो टूट नहीं रहा है। वो कभी सोशल मीडिया पर, कभी जमीन पर, कभी व्हाट्सएप पर दूसरे तरीके से काम करता है। उस इकोसिस्टम को तोड़ने का तरीका क्या है? देखो साहब, तरीका तो वही है जैसे हम सने सने बढ़ रहे हैं और लोग उजागर होते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा। जैसे जैसे ये बेनकाब होते जाएंगे वैसे वैसे इनके इलाज भी होते जाएंगे। आप देखो, पिछले 2 साल के अंदर इस तरह के लोग लगातार बेनकाब हो रहे हैं और उनके इलाज भी हो रहे हैं, कानून के दायरे में हो रहे हैं सब। सर, आप लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो लीना ने ट्वीट किया है उसको हटाने या उसके अकाउंट को बैन करने के लिए कोई चिट्ठी लिखी है क्या ट्विटर को? हाँ, अभी जारी की है मैंने वो चिट्ठी। अभी राज्य सरकार ने उसको, जो साइबर सेल है इनकी ट्विटर की अमेरिका में, मुख्यालय जो इनका है, लीगल डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दिया है धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट पर कार्रवाई करने के लिए। ये वो चिट्ठी है सरकारी जो आपके इस पे आ रही हो। इसमें मांग क्या की है सर आपने ट्विटर से? दिखाना क्या मांग की है? दो चीज मांग की गई है। पहला, जो कंटेंट तत्काल रिमूव किया जाए, दूसरा इससे संबंधित एविडेंस उपलब्ध कराएं। ये पहला तो एविडेंस इसके उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दूसरा, जिस तरह से धार्मिक भावनाएं को आहत करने वाली पोस्ट जो लोग करते हैं, इन पर भी कार्रवाई करने की बात है और इस तरह की पोस्ट जो भी है उन्हें हटाने की बात भी है। ये 3-4 बातें इसमें कही गई हैं। अभी आपको आपके संवाददाता को दे दिया है, वो आपको पहुंचा देगा। ठीक है नरोत्तम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आप जब तक मेरे से बातचीत समाप्त करोगे, जब तक पहुंच चुका होगा आपके पास। ठीक।